अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव हर लिहाज से एक तारीख़ी और मिसाली चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव के अंदर जो सरमायादार मुखालिफ प्रस्तापित पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी एक ही घर में से निकली हुई है। भाजपा और कांग्रेस की उम्मीदवारी सगे दो भाइयों को है। उसी तरह एकनाथ शिंदे की खोखे सरकार का भी उम्मीदवार, वो भी भाजपा के साथ में अधिकृत उम्मीदवार है। और भाजपा का ही एक आरएसएस का एक बंदा अपक्ष चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम है दिलीप कंदकुर्ते, वो चड्डी गैंग के हैं। ये चारों मिलकर भाजपा, कांग्रेस, लोकसभा का भाजपा, एकनाथ शिंदे और आरएसएस के कैंडिडेट दिलीप कंदकुर्ते सिगड़ी वाले, ये चारों ने मिलकर एक अकेले के खिलाफ साजिशें करके भाई को भाई के खिलाफ लड़ाने की साजिशें की, टारगेट किया। इसका नतीजा ये रहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह समाजी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में काम करने वाले कई दिग्गज चेहरे, दिग्गज नाम, ये एक ताकत बन के उनको अल्लाह ने असबाब बना के हमारे साथ जोड़ दिया। हाल ही में हमने देखा बीआरएस के फ़हीम लीडर भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्हीं की तरह मुतहरका शख्सियत बहुत एक्टिव समाजी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में और अधिकारियों से लड़कर झगड़कर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने वाले आज अकबर पठान भी भाजपा छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी में दाखिल हो गए। वो भाजपा में इसलिए थे किसी मोहब्बत की वजह से नहीं, वो कांग्रेस में इंसाफ नहीं मिलता, कांग्रेस इंसाफ नहीं करती, कांग्रेस में जाना नहीं है तो फिर सत्ता की राजनीति, चुनाव की राजनीति कहाँ करें, इसलिए वो भाजपा में थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के आवाम के लिए एक अल्टरनेट, एक मुतबादिल यहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ पर अम्बेडकरवादी, दलित, मुस्लिम, ये तमाम तबक़ात एकजुट होकर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जब खड़े हुए हैं तो इंशाअल्लाह चुनकर आने के इम्कानात बढ़ गए। और इंशाअल्लाह हम जब चुन के आ रहे हैं तो हमको लोगों के काम करने हैं, चुनकर लाना है, लोगों के काम करना है। इस नियत और मकसद से आज अकबर पठान ने बीजेपी को छोड़कर, उसका रिजिग्नेशन देकर वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत की है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि जिस नियत मकसद से आप लोगों के आवाम के लिए लड़ते झगड़ते आए, उसके पीछे हम ताकत बन के खड़े रहेंगे। और उसी तरह इतवारा की एक बहुत बुलंद शख्सियत मोहम्मद साजिद कुरैशी साहब, जो यहाँ पर सबसे एक्टिव शख्सियत है, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह जब ये देख रहे हैं कि सब समाज एकजुट हो रहे हैं, सब कौमें एक जगह आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद नोमानी साहब के जैसी शख्सियत तायत में जब उतर के आई है तो गौर व फिक्र करके आज साजिद कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आज हमारी हिम्मत और हौसले और बुलंद हो गए। इंशाअल्लाह आने वाली लड़ाई, आने वाली जंग नांदेड़ के आवाम के दम पर हम बड़ी ताकत के साथ में लड़ने वाले हैं। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह एक एक पावर सेंटर, एक एक ताकत हमारे साथ जोड़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं नांदेड़ के आवाम का शुक्र अदा करता हूँ, जितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ आप इस नाचीज़ के बारे में, इस नाचीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी तायद कर रहे हैं, मेरे हक़ में खड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो आज पूरे नांदेड़ का मिजाज और पूरे नांदेड़ का जहन, पूरे नांदेड़ के लोगों के अज़ाइम आज इस इलेक्शन को जिताने के लिए साथ में खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ने ये असबाब बनाए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये महाराष्ट्र के राजकारण के अंदर, ये जब से विधानसभा का ऐलान हुआ महाराष्ट्र के अंदर, कुछ नेता जो भाजपा के अंदर जिसकी बोलने की औकात नहीं है, जिसकी ना पर्सनैलिटी की औकात है, वो हमारे हुजूर के बारे में बोल रहे, वो हमारे मस्जिदों के बारे में बोल रहे, वो हमारे समाज के हर मुद्दे पे बोल रहे। कास्टिज़म वहाँ तक सही था जहाँ हिंदू मुस्लिम था, पर इसको हिंदू मुस्लिम छोड़ के धर्म की राजनीति के अंदर ला लिए। इससे देश को भी नुकसान है, इससे देश के नौजवानों को भी नुकसान है। आज मैं मुसलमान बोल के नहीं, मैं हिंदू बोल के नहीं, एक देश का एक नागरिक बोल के जवाबदारी के साथ मैंने ये फ़ैसला लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक देशभक्ति पार्टी समझता था, देश के हित में काम करने वाली पार्टी समझता था, पर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर दोनों समुदाय को खोखला कर रही है। मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो घूमना है फिरना है, मैं हिंदू भाइयों को भी, हमारे दलित भाइयों को भी, नौजवान बच्चों को आज रोज़गार नहीं मिल रहा, उनकी आज परिस्थिति क्या है। आज 38 से 39 साल के बच्चों के गुर्दे फेल हो जाना, किडनियाँ फेल हो जाना, इसका रीज़न है कि ये समाज नशे की तरफ जा रहा। नशा कब होता? जब नशा
बेरोज़गारी हो जाती है। तो ये बेरोज़गारी का जवाबदार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग हैं। इनको ना हिंदू से मोहब्बत है, ना मुसलमान से मोहब्बत है, ना एससी से मोहब्बत है, इनको इनकी कुर्सी से मोहब्बत है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ देश के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटा, जिसका महत्वपूर्ण जो खाता है गृह खाता, जो देवेंद्र फडणवीस जी गने हैं, गृह खाते के अंदर जो काम होता, जो पुलिस यंत्रणा रहती, आप गौर करो, अपने बचपन में पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल पे आती थी। आज पुलिस वाला 5 साल नहीं हो रहे, उसका ने क्रेटा गाड़ी आ रही। हर पुलिस वाले का ने क्रेटा गाड़ी है, ये कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्राइम क्यों बढ़ रहा, क्राइम बढ़ने का रीज़न क्या है, समाज किधर जा रहा, देश किधर जा रहा, ये सब चीज़ों पे नज़रअंदाज है ये सरकार। ये मेरे को अंदर से जब नौजवानों की हालत, बेरोज़गारी देखी नहीं गई, समाज का हर आदमी, तुम भाजपा में है अकबर भाई, पर तुम काम अच्छा कर रही, तुम्हारी पार्टी अपने समाज को आरोप कर रही, अब तुम्हारी पार्टी रोज़गार नहीं दे रही है। मेरे को जो बातें थे ये चुभ रही थी। मैं रात में जब बिस्तर पे जाके सो रहा था तो मेरे को एहसास हो रहा था कि मेरी कौम किधर जा रही, मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे नबी के ऊपर जो हमले हो रहे, मेरे नबी के ऊपर गलत सलत बोला जा रहा, तो मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर से सवाल आ रहा था। इस सवाल ने मेरे को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया और मैं सच्चे दिल से भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। पर मैंने राजीनामा देने के बाद वंचिता उसी तरीके से, दलित हो, ओबीसी हो, हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सभी का मैं तय दिल से, वंचित में भी उसी तरीके से काम करूंगा और हर समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। एक मुस्लिम नेता बोल के नहीं उभरूंगा मैं, एक है कि नहीं भारत देश का एक लड़का, एक भारत देश का नौजवान बोल के मैं एक देश की रक्षा करूंगा और इस देश का सिस्टम, संविधान को बचाने के वास्ते मैं आगे आऊँगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चले जाए। संविधान रहेगा तो मज़हब रहेगा, इस्लाम रहेगा, आज़ादी रहेंगी, खाना रहेगा, पीना रहेगा, हर चीज़ पे बैन है। आज एक वोट का मतलब उत्तर प्रदेश के मुसलमान समझते, एक वोट का मतलब आज बिहार के मुसलमान समझते, एक वोट का मतलब आज गुजरात के मुसलमान समझते। मुसलमानों, आज अपने वोट का मकसद समझो। बहुत से लोग जो भी आ रहे आपके पास आके जो समझा रहे, तो आपको अल्लाह ने दिमाग दिया। अल्लाह ने कुरान में बोला कि मैंने है कि नहीं गाफिल की मदद नहीं करता हूँ। अल्लाह का साफ साफ जुमला है कि मैं गाफिल की मदद नहीं करता हूँ। गाफिल मत हो मेरे भाइयों, तुम्हारा आगे करके ये तो आपने चीज़ भाजपा छोड़ने की बताई। वंचित आघाड़ी में शुमूलियत अख्तर करने की क्या वजह? वंचित आघाड़ी के अंदर सबसे पहले मैं प्रकाश अंबेडकर जी, जिसने पार्टी की स्थापना की, जिसने समाज काम के लिए, हर समाज के लिए, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए पोटा कानून जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर था, रोड पे आने का काम हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। पोटा कानून अगर लगता था तो कई नौजवानों की तादाद आज जेलों के अंदर रहती थी, उनके पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाते थे। पोटा का मतलब ये है कि पुलिस को मिलना ही नहीं, आरोपी क्यों लग गए भी तो किधर है, उनको कौन से भी शक के बुनियाद पर कोई रहो या मत रहो, पोटा के अंदर कोई भी आरोपी बन सकता था। ऐसा कानून, काले कानून का निषेध करने वाला महाराष्ट्र में एक शेर था। दूसरा, मैंने इसी राजकारण के चलते चलते हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पे जब स्टेटस रखने पे गुने दाखिल हो रहे थे, जो सेकुलर बोलने वाले नेता, जो सेकुलर अपने आप को समझने वाले नेता, ये अपने आप पे उंगली रखे हुए थे। इन्हों बोले थे औरंगजेब हमारे नेता नहीं है, बोले थे। पन वही शेर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गए और मज़ार पे जाने के बाद कई हज़ारों करोड़ों मुस्लिम बच्चों ने महाराष्ट्र में स्टेटस रखा और उसके बाद गुना दाखिल होना बंद हुआ। उनके कई काम जो ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज को इंसाफ देने के वास्ते, एक तो मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन कम है, उनकी प्लानिंग है कि हमारी माओ बहनों को बाहर जाके कॉलेज के अंदर पढ़ना पड़ा। अगर फारूक अहमद साहब जैसा अगर विधानसभा के अंदर जाते हैं तो उनको एरिया के अंदर गवर्नमेंट की जगह के कॉलेज बनाने की प्लानिंग है उनके। उन्होंने कहा कि अगर फारूक अहमद चुन के आते हैं तो सरकार किसके भी रन दो, मैं मुस्लिम बच्चियों के लिए सबसे पहले सुविधा दूंगा। कि यहाँ तक उनकी डीप है, क्यों? क्योंकि आज गैरों की जो नज़र अपने बच्चों के ऊपर है, जो गैरों का शादियाँ करने के ऊपर जो अपने बच्चों के ऊपर जो इनाम रखे जा रहा है, ये इतनी डीप नज़र हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब की है। जो प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों की बच्चों के तालीम से लेके, रोज़गार से लेके हर चीज़ के ऊपर उन्होंने बारीकी से नज़र रखी। मेरे दिल ने अंदर से गवारा दिया। अल्लाह की कसम, मेरे को दूसरे भी पार्टियों के वाफर थे, मैंने सबको ठुकराते हुए प्रकाश अंबेडकर और फारूक भाई को अपना नेता माना और इन नेता मानते हुए समाज के जो भी टूटा फूटा काम है इंशाअल्लाह मैं समाज के साथ रहूँगा और समाज के हर मुद्दे पे आगे रहूँगा। मैं अभी 4 दिन बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव से मुताल्लिक, आपकी किस तरह की रणनीति रहेंगी जो फारूक भाई को फ़ायदा पहुँचा सके? सबसे पहले फारूक भाई को मैं मुसलमानों से एक अपील ये करूँगा रणनीति
कि अपना वोट बैंक का दूसरों के बातों में आके, दूसरों के अफवाह पे आके वोट खराब मत करो। पर जो फैसला सज्जाद नुमानी साहब ने लिया है वो फैसला पूरा महाराष्ट्र ने देखा, उस फैसले को महाराष्ट्र की जनता ने देखी, पूरे अपने उलमा इकराम देखे, मीडिया देखी, पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे उलमा इकराम को जिसको पूरी दुनिया के अंदर उनके लोग इज्जत करते, उनको मानते, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, और उन्होंने है कि नहीं समाज के अंदर समाज को एक इंसाफ मिलना, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत नहीं होना मुसलमानों की बोल के आज उन्होंने उस तरीके का मुसलमानों को जो फैसला किया फारूक अहमद साहब के उसमें, और जो फारूक अहमद साहब को किया, ये सभी जो फैसले हैं ये सब फैसलों के देखते हुए मैं ये रणनीति में हूँ। और उन्होंने भी कहा कि मुसलमान अपना एक एक वोट है कि नहीं परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाओ, और परसेंटेज बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह फारूक अहमद को कोई जीतने से रोकेगा नहीं, अल्लाह चाहे तो। बड़ी खुश फ़ख्र की बात, अच्छी बात है कि आज मैंने पार्टी ज्वाइन किया सर की। मुझे भी एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह मेरी जो सोच है वो सोच से परे निकलेंगे सर, और मेरा साथ आगे भी देंगे और हमेशा देते रहेंगे। इस वजह से क्योंकि नौजवान जो बच्चे हैं जिनका सबकी खुशी थी कि मैं यहाँ सर की पार्टी में ज्वाइन हूँ, हमारे दोस्त अकबर पठान साहब, फारूक अली साहब, इनकी रहनुमाई में मैं भी इनके साथ काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और वंचित आघाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा।